नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिसमें तकरीबन 30 से 40% लोग इन्वॉल्व हैं। वो क्या प्रॉब्लम है? मुझसे खुद कुछ लोगों ने ये सवाल किया है कि आप ये बताइए कि हमें इस तरह का महसूस होता है, हमारे माइंड में कंट्रोल में नहीं, हमारा माइंड, हमारी सोच कंट्रोल में नहीं, ऐसा लगता है आगे आगे भागा जा रहा है, हमारी सोच आगे आगे जा रही है। तो इसकी क्या वजह है? हमारे दिमाग में ठहराव क्यों नहीं, हमारी सोच में ठहराव क्यों नहीं? तो इस बारे में अगर हम साइंस के रास्ते से जाते हैं तो साइंस इस बारे में क्या कहती है, इंसान को जो थॉट पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं। वो ये कहते हैं हमारे दिमाग का जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिक प्रोसेस है। जब ये इलेक्ट्रिक दिमाग में क्या कहते हैं जाती है तो वो एक न्यूरॉन से टकराती है, वो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से टकराता है, वो तीसरे न्यूरॉन से टकराता है, वो चौथे से टकराता है। इस तरह से वो मुख्तलिफ किस्म के न्यूरॉन से टकराते टकराते हमारी बॉडी में एक इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है जिससे एक थॉट क्रिएट होता है, एक सोच पैदा होती है। तो अगर साइंस के अंदर हम जाएंगे, उसकी तहकीक करेंगे, तो उससे हमें अल्लाह ताला की कुदरत तो नजर आएगी लेकिन हमारे मसले का हल नजर नहीं आएगा। मैं इस बारे में आपसे 1 घंटा बात कर सकता हूँ कि हमारी बॉडी किस तरह से काम करती है, क्या करती है, लेकिन हमारे मसले का हल नहीं निकलेगा उसमें। अगर अल्लाह ताला की कुदरत को लेकर हम बात करेंगे तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी जो है एक मुस्तकिल एक दुनिया है। हमारी बॉडी एक दुनिया की तरह से है। हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी का इंटरनल जितने पार्ट्स हैं, ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। अगर हम इस पर रिसर्च करने बैठ जाएं तो बॉडी के हर पार्ट पर हमें अलग अलग पीएचडी करनी पड़े, इतना टाइम निकल जाएगा, जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है, डज दिस साइंटिफिक रिसर्च होल्ड द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम? मेरा जवाब आपसे ये होगा, नॉट एट ऑल। कोई सॉल्यूशन नहीं। इंशाल्लाह हाँ, तब बात करेंगे हम इस पे जब अल्लाह ताला की हमें कुदरत को जानना होगा कि हमारी बॉडी किस तरह से काम करती है। तो अब हम आ जाते हैं उस रास्ते पर जहां से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वो क्या है? वो है कुरान का रास्ता, हदीस का रास्ता। कुरान इस बारे में क्या कहता है, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं इस बारे में। लेट्स सी व्हाट द कुरान सेज अबाउट दिस। قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون। अल्लाह ताला अपनी इन आयतों में, छोटी छोटी 2 आयतें हैं, इसमें हमारी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कुरान पाक हर बीमारी की दवा है, हर परेशानी का हल है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून। कामयाब हो गए ईमान वाले। ये वो ईमान वाले हैं जब ये नमाज के लिए खड़े होते हैं तो इनकी नमाज में खुशू खुजू होता है और ये अल्लाह ताला से डरने वाले होते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, ये वो लोग हैं, ये बेहुदा और बेकार चीजों से अपने आप को अलग रखते हैं, एराज करते हैं इन चीजों से। तो अब नमाज पे आ जाते हैं। अल्लाह ताला ने नमाज का जिक्र किया है इस आयत में, कामयाबी का जिक्र किया है और आगे नमाज को जोड़ा है साथ में कामयाबी के साथ। तो अब आ जाते हैं हम नमाज पर। जो लोग इंजाइटी में रहते हैं और क्या कहते हैं डिप्रेशन में रहते हैं, अब उनका, और कहते हैं कि हमारे दिमाग में ठहराव नहीं है, सोच में ठहराव नहीं। अब आ जाइए नमाज पे। नमाज क्या कहती है? नमाज को अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो इसकी एक एक क्या कहते हैं अरकान के अंदर इतनी मसलहतें हैं, इतने फायदे हैं, साइंटिफिकली इतने फायदे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। जो लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में रहते हैं, वो लोग जब नमाज पढ़ें तो सजदा अपना लंबा करें। जब इंसान सजदा लंबा करता है तो ब्लड सर्कुलेशन सारा उसके माइंड की तरफ होता है और हमारे ब्रेन की इतनी बारीक बारीक धागे की तरह नसें होती हैं, उन तक नॉर्मल कंडीशन में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता। एक तो वैसे आजकल खून की कमी है, डॉक्टर्स कहते हैं, हकीम कहते हैं कि ब्लड की कमी है बॉडी में।
تو نارمل کنڈیشن میں چلتے پھرتے ہماری باڈی کا جو سرکولیشن ہے اس کا بلڈ کا، وہ دماغ تک اتنا پہنچ ہی نہیں پاتا جتنے ہمارے دماغ کو ضرورت ہے. اسی لیے ہمارا دماغ پراپر کام نہیں کرتا. چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جانا، چڑچڑاپن ہونا. تو آپ سجدہ لمبا کریں، آپ کا خون کا دوران سارا دماغ کی طرف ہوگا، اور جتنی آپ کی باریک باریک جو نسیں ہوتی ہیں نا برین کی، یہ سب کھل جائیں گی. ان کے اندر جب بلڈ سرکولیٹ ہوگا تو اتنے بہترین طریقے سے آپ کو سکون محسوس ہوگا، آپ پریزنٹ میں آ جائیں. اتنا بہترین پروسیس ہے نماز کے لیے. جب انسان نیت باندھتا ہے تو ساری دنیا کو پیچھے کرتے ہوئے پریزنٹ میں آ جاتا ہے، کرنٹ سچویشن پہ آ جاتا ہے انسان. تو ہمیں نماز میں سجدہ لمبا کرنا ہے. انشاءاللہ ہر ہماری بیماری کا، ہر مسئلے کا حل قرآن میں اور نماز کے اندر چھپا ہوا ہے. نماز ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو عبادت بھی ہے، بہت زبردست چیز ہے. آپ سجدہ لمبا کریں، انشاءاللہ پھر دیکھنا آپ کی پریشانی کس طرح سے. فرض نماز کے علاوہ آپ 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لیجیے اور پھر اس میں سجدہ آپ لمبا کیجیے، آپ کا علاج ہو جائے گا نماز کے اندر بغیر کسی دوا کے. دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.